सोसाइटी गई वैसी की तैसी हो जाए सोसाइटी की। इसलिए इंसानों से नहीं पूछा करो, किससे पूछना है क्या करना है, खुदा से। तो घर का माहौल अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें हमारी अज़वाज और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। हमारे उलमा का मामूल था, जब भी कोई औरत अपने शौहर से परेशान है, शौहर अपनी बेगम से परेशान है, माँ बाप बच्चों से परेशान है, तो ये दुआ पढ़ने का उनको हुक्म देते थे। ये सूरह फुरकान की सेकंड लास्ट आयत है, ये याद कर लें, समझ रहे हैं ना, सेकंड लास्ट से पहले वाली आयत है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह हमें ऐसे लोगों का सरबरा बना जो नेक हों, यानी हमारी मातहतों को क्या बना दे, बीवी बच्चों को नेक, तो मतलब खुद हमें भी बना दे। असल में खुद सुट्टे लगा रहे हो और बेगम को क्या कि इनको आंखों की ठंडक बना दे। अच्छा मेरे भाई, असल में मैं जिस महल्ले में रहता था उसके करीब एक महल्ले में चरसी बहुत थे, तो वो ना वो उनको देख देख के ना मेरे दिमाग में एक लाशूर में वो सुट्टा बैठ गया। अल्लाह माफ़ फरमाए, हर मिसाल में सुट्टा ही आ रहा होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू, ये वो लोग हैं जिनको इस सब्र की वजह से हम जन्नत के बाला खाने देंगे। सब्र क्या मतलब, इस माहौल को क्रिएट करने में कुछ सब्र करना पड़ता है। टीवी घर में ला के रख के फिल्म लगाने में कोई सब्र करने की जरूरत बोलो नहीं है। हाँ सब्र इसमें होगा कि बेगम अभी सोने का टाइम है, अभी नहीं सुबह देखेंगे फिल्म इसमें तो सब्र हो सकता है। टीवी बंद करने में क्या है, सब्र है। नमाज पढ़ने में क्या करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। तिलावत करने में क्या करना पड़ता है, बावुज़ू होके कुरान हाथ में लेके बैठना पड़ता है। अच्छे माहौल के लिए सब्र चाहिए, बुराई के लिए सब्र की ज़रूरत नहीं, बेसब्री चाहिए उसके लिए। तो अल्लाह कहते हैं इन्होंने सब्र करके घर का माहौल अच्छा कर दिया और ख़ुद भी अच्छे बन गए। तो उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ा, जैसे घर में इनको आंखों की ठंडक मिलेगी, ऐसे ही जन्नत में भी हमने इनके लिए आंखों की ठंडक का इंतज़ाम किया हुआ है। एक काम कर लिया करो, खालिदीन फ़ीहा, वो मैं बताता हूँ अभी, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा उस जन्नत में रहेंगे। हसुनत मुस्तक़र्रा, कुछ चीज़ें ना ताज्जुब के हैं, वो अल्लाह इस्तेमाल करता है। ये बस आखिर ये पढ़ के मैं बयान ख़त्म करता हूँ। हसुनत मुस्तक़र्रा, अल्लाह कहते हैं क्या ज़बरदस्त ठिकाना है, यानी अल्लाह ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह को किसी चीज़ पे ताज्जुब नहीं होता, लेकिन इतनी अच्छी है जन्नत कि अल्लाह कह रहे हैं कि गोया कि मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि मैंने अपने बंदों के लिए क्या ज़बरदस्त इंतज़ाम कर दिया। भाई मुझे खुद हैरानगी हो रही है, ये बलागत है कुरान की हमें समझाने के लिए। ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि हटो बच्चों हो गया, यानी समझ लो आप। और मैं क्या बोलूं अपनी ज़बान में भाई, हटो बच्चों का मतलब पता है, जब कोई बड़ी शाही सवारी खानदानी किस्म के बच्चों को हटा है और आगे से तो देख नहीं रहा कौन आ रहा है भाई। तो क्योंकि बाज लोग ना नीचे कमेंट्स में पूछा होता है ये हटे बच्चों क्या होता है। अब उनको कौन समझाए कि हटो बच्चों क्या, नहीं हटो का मतलब हटाओ और बच्चों का मतलब बच्चों। तो कभी कराची आओ, हम तुम्हें समझाएंगे हटो बच्चों। जैसे बम्बई वाले कहते हैं कि क्या बोलता है भंडाए, किसी ने मुझे बताया बम्बई में लफ्ज़ बहुत मशहूर है, तो हम कराची वालों को नहीं पता चलेगा, उनके यहाँ बहुत मशहूर है। खैर अल्लाह फरमाते हैं हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, बहुत बेहतरीन करारगाह है और बहुत बेहतरीन, क्या ही बेहतरीन ठिकाना है। क़ुल मा यअबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, आखिर में अल्लाह सूरह फुरक़ान में बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं कि देखो तुम अपने रब को अगर याद नहीं रखोगे तो रब को तुम्हारी क्या परवाह है भाई। तुम आपस के ही मसलों में लगे रहोगे, खा उसी कर रहे हो, पहन उसी कर रहे हो, भूल उसी को गए हो, तो फिर आखिरत में मुझसे उम्मीदें मत लगाना। मैं तो उसी को याद रखूँगा जो मुझे याद रखेगा। फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा, तुम अगर इनकार करोगे ना इन बातों का और अमल से दूर जाओगे तो फिर दूसरा अंजाम होगा तुम्हारा, ये वाला अंजाम नहीं होगा।